नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। वर्तमान युग का विभिन्न क्षेत्रों के योद्धाओं को राष्ट्रीय गौरव सम्मान 25 से सम्मानित करना सुनहरे भविष्य की झलक, स्वामी दीपांकर ने कहा। वर्तमान युग पत्रिका ने कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में वर्तमान युग का किया पहला आयोजित राष्ट्रीय गौरव सम्मान 25 समारोह। पत्रिका के संपादक विशाल कौशिक ने सभी अतिथियों व अवार्डी का कार्यक्रम में आने पर आभार जताया। अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्यों के लिए 60 से अधिक लोगों को सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आध्यात्मिक गुरु स्वामी दीपांकर ने कहा कि वर्तमान युग ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले योद्धाओं को राष्ट्रीय गौरव अवार्ड से सम्मानित करने का जो सराहनीय काम किया है, वह निश्चय ही पत्रिका के सुनहरे भविष्य की प्यारी सी झलक है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में निष्पक्ष पत्रकारिता के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। पत्रकारों की राहों में तमाम लोग सच्चाई के सामने आने से रोकने के लिए कई तरह के संकट पैदा कर देते हैं। इसके बावजूद कलम के सच्चे सिपाही अपने पेशे की ईमानदारी बनाए रखते हैं, इसलिए यह सब सम्मान के पात्र हैं। आध्यात्मिक गुरु स्वामी दीपांकर यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में वर्तमान युग पत्रिका की ओर से आयोजित राष्ट्रीय गौरव सम्मान 25 समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कलम के योद्धाओं अपनी लेखनी से इतिहास लिखते हैं और इससे सन्यासियों के लिए नए शब्द मिलते हैं। उन्होंने पत्रकारों से आह्वान किया कि देश में विदेशी आक्रांताओं को हर पहचान को नेस्ताबूद करने के लिए अपनी लेखनी से क्रांति लाने का काम करें। उन्होंने कहा कि 40 लाख हिंदुओं की हत्या करने वाले को गाजी की संज्ञा दी गई। देश से ऐसे आक्रांता की हर निशानी मिटा देनी चाहिए और राजधानी में आक्रांताओं के नाम पर बनी सभी सड़कों का नाम बदलकर देश के शहीदों व सनातन के बलिदानियों के नाम पर रखे जाने चाहिए। नोएडा फिल्म सिटी के संस्थापक संदीप मारवाहा ने कहा कि पत्रकारिता में अच्छी भावना व विचारधारा से ही परिवर्तन लाया जाता है, इसलिए कलमकारों में इन दोनों का संगम होने से ही समाज को नई दिशा दी जा सकती है। हमें बेहतर परिणाम के लिए अपने काम को लेकर स्वयं के अंदर उत्साह, उमंग, विश्वास को रखना बहुत आवश्यक है। उच्च कोटि के विजेता वही होता है जो धैर्यपूर्वक अडिग होकर अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास करता रहता है। कार्यक्रम में आध्यात्मिक गुरु स्वामी दीपांकर, पूर्व सांसद प्रदीप गांधी, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के राष्ट्रीय सचिव स्वामी नरेंद्रानंद, विहि प्रांत पदाधिकारी स्वामी दयालु जी महाराज, पश्चिम बंगाल के रानाघाट से भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार, पूर्व राज्य मंत्री उत्तराखंड राम कुमार वालिया के हाथों योद्धाओं को राष्ट्रीय गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। पत्रकारिता के संपादक विशाल कौशिक ने सभी अतिथियों व अवार्डी का कार्यक्रम में आने पर आभार जताया। और शब्दों की अपनी सत्ता है और वो शब्दों की सत्ता जब सत्ता के कानों में कोई बात डालती है तो निसंदेह परिवर्तन आता है और परिवर्तन संसार का नियम है। इस नियम को बनाए रखना आप लोगों की ताकत, आप लोगों का कर्तव्य, आप लोगों की सेवा है। मगर मुझे आज यहाँ आकर संदीप भाई की मौजूदगी में, भाई साहब की मौजूदगी में, महाराज जी की मौजूदगी में मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ऐसे समय में जहां बेहद आवश्यकता है ऐसे शब्दों की, ऐसी पत्रकारिता की, ऐसे लेखन की जो समाज को वाकई एक नई दिशा और दशा दे सके। मेरी अनंत शुभकामनाएं भाई साहब वर्तमान युग के लिए कि वर्तमान युग में रहकर वर्तमान को परिवर्तित करने का, प्रभावित करने का आपका प्रयास परमात्मा सफल करे। मेरी अनंत शुभकामनाएं। पुण्य धरा बन जाए स्वर्ग ये मेरे यत्नों से करवाना। मैं क्या कहना चाहता हूं कि उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है, आप देश में है, विदेश में है, आप पहाड़ की चोटी पे हैं, समुद्र के किनारे हैं, किसी हरे भरे बगीचे में रंग बिरंगे फूल देख रहे हैं या दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला को देख रहे हैं। हकीकत तो यह है कि दो ऐसी चीजें हैं जो इन तमाम चीजों से ज्यादा खूबसूरत हैं जो आपकी आंखें देख सकती हैं, और ये दो चीजें हैं आपकी भावनाएं और आपकी विचारधारा।
और कितने मजे की बात है कि दोनों ही चीजें आपके अंदर समर्पित हैं। आपको इसके लिए इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए अखंड आवाज न्यूज के साथ।